दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यों के प्रमुख नृत्यों के बारे में। जितने भी नृत्य जिस राज्य में है वो सारे नृत्यों को कवर किया गया है। तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नृत्य क्या क्या हैं? कुचिपुड़ी बहुत ही फेमस नृत्य है वहाँ का, घंटा मर्दाला, ओट्टम थेडल और वेदी नाटकम। तो ये नृत्य हैं आंध्र प्रदेश के। असम। तो असम के नृत्य क्या क्या हैं? बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, कली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तवाल चोंगली, कानोई, झुमुरा, होब जानाई। तो ये नृत्य हैं असम के। बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, कली गोपाल और खेल गोपाल को एक साथ करके याद कर सकते हैं। बागुरुम्बा, नागा नृत्य, ताबाल चोंगली, कानोई, झुमरा और होब जानाई। अगला है बिहार। तो बिहार का बहुत ही फेमस नृत्य है जट और जाटिन। जट जाटिन, बखो बखैन, पनवारिया, सामा चकवा, डोमचक, विदेशिया। ये भी बहुत ही फेमस नृत्य है बिहार का। अगला है गुजरात। तो गुजरात का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गरबा, फिर डांडिया रास, अगला है टिप्पणी जुरून और भावई। अगला स्टेट है हरियाणा। तो हरियाणा के नृत्य क्या क्या है? झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर। ये नृत्य हैं हरियाणा के। क्या क्या हैं? झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी और डांगी। तो हिमाचल प्रदेश के झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी और डांगी ये नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश के। अगला है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है रऊफ, हिकत, मंदजात, कूद डांडी नाच और दमाली। कर्नाटक के नृत्य। तो कर्नाटक के नृत्य हैं यक्षगान, ओट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी। अगला है केरल। तो केरल का है कथकली, बहुत ही फेमस है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम थोलाल, मोहिनी अट्टम और काई कोट्टिकली ये केरल के नृत्य हैं। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है लावणी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार या बोहादा के नाम से भी इसे जानते हैं। तो सारे लोक नृत्य कवर किए गए हैं, सॉरी। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल डीके ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है उड़ीसा का। तो उड़ीसा का है ओडिसी, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। सवारी, घूमरा, पैरास पुनारी और छाओ। अगला है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नृत्य क्या क्या हैं? गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला और छपेली। अगला है गोवा। तो गोवा के नृत्य हैं तरंग मेल, कोली, देक्कनी, फुगदी, शिम्मो, घोड़े, मोडनी, समाई नृत्य, जगर, रड़माले, गोंप, टूनिया मेल। ये सारे नृत्य गोवा के हैं। अगला है मध्य प्रदेश। इसका नृत्य है जवारा, इंपॉर्टेंट नृत्य। मटकी, अड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिद्रा नृत्य, साले लाड़की, सेला भडोनी और मंच। ये सारे नृत्य मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। अगला है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नृत्य क्या क्या हैं? गौर मारिया, इंपॉर्टेंट है। पैंथी, राउत नाच, पंडवानी। राउत है छत्तीसगढ़ का, लेकिन राउफ की बात करेगा तो राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। बेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र, चंदनानी। झारखंड। झारखंड के हैं अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर,
मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, ऊंटा नृत्य, मुंदारी नृत्य, सरहुल। और सरहुल झारखंड का इम्पोर्टेंट नृत्य है। बाराऊ, झिटका, डांगा, डोमचक, घोड़ा नाच। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं काठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, मरासिया, महाल और कीर्तन। अगला है पंजाब, तो पंजाब की जो भांगड़ा बहुत ही फेमस है। फिर है गिद्धा, दफ, धामन, भांड और नकूला। अगला है राजस्थान, राजस्थान का घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, घपाल और कालबेलिया। कालबेलिया और सुईसिनी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य हैं झारखंड राजस्थान के। अगला है तमिलनाडु, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, कुमी, कोलट्टम और कबाड़ी। उत्तर प्रदेश के देखिए तो यह है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता। तो ये सारे उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश, इसका है बुइया, झालो, वांचो, पासी कोंगकी, ओनुंग, पोपीर, बारडो छाम। अगला है मणिपुर, तो मणिपुर का है डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलोम, खांबा थाईबी, नूपा नृत्य, रासलीला, खूबक इसेली, लोहू साह। फिर है मेघालय, तो मेघालय के नृत्य हैं साग सुक, मिनसेइम, नांगरेम, लाहो। फिर है मिजोरम, तो मिजोरम के नृत्य हैं छेरो नृत्य, खुल्लम, चैलम, सोलाकिन, च्वांगलाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य थे, अच्छे से कवर कर लिया हम लोगों ने। अब देख लेते हैं विज्ञान के कुछ क्वेश्चन और वन लाइनर आंसर हैं, तो इनको देखते हैं। पपीता में पीला रंग जो होता है पपीता का, वो किसके कारण होता है? ये होता है कैरीजेंथिन के कारण। किसके कारण? कैरीजेंथिन नामक सब्सटेंस के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हरे शैवाल के कारण। तो चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। अगला है नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके कारण होता था? एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। फिर है मिलीबग किस फसल के से संबंधित है? तो मिलीबग जो होता है सरसों में होता है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये है केसी मेहता। अगला है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित? तो अग्नि नीरजा रोग होता है सेब में। सिट्रस कैंकर किसका रोग है? तो यह है नींबू का रोग है, हमने अभी पढ़ा है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लैक हार्ट हो जाता है। अगला है पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। तो पादप के हर सभी पार्टों में तो पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। और पूछा जाए जो पानी है वो पानी यानी कि जल जो है वो एक पार्ट होता है जाइलम। तो जाइलम के द्वारा पानी जो है पौधे को पहुंचता है सभी भागों में, और फ्लोएम के द्वारा भोजन यानी खाना। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम का द्वारा होता है, हमने भी आपको बताया। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डेसिबल। अगला है वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो ये अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग वंशागति का अध्ययन करते हैं। निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया है। जीन्स बने किस चीज के होते हैं? तो डीएनए नामक प्रोटीन के बने होते हैं जीन्स।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो ये है वाटसन, वैज्ञानिक जिनके नाम द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो ये होता है क्रोमोसोम से। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। सेल जो शब्द है ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? क्वेश्चन बहुत पूछा था, तो ये होता है राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये जल जो होता है सेल में 80% से अधिक पाया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं अच्छे समझ में आई होंगी। ऐसी वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।